बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन ग्रंथ साईं सचरित्र के एक एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य है कि हम बाबा से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम साईं सचरित्र के अर्थ को समझ सकें, उनकी पावन लीलाओं को जान सकें। निपाणपंथ जी कहते हैं, जो गुरु अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसवादन करा दे, तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। वो कहते हैं, जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते हैं, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी भी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान है। निपाणपंथ जी कहते हैं, मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न परिवार था और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बहुत विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते तथा सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे, उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने पश्चात आज भी उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार का अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें, तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेम कुंभ के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले, तो भी यह निश्चित है कि वह अवश्य ही तर जाएगा। अक्कलकोट के श्री सपटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ पे इकट्ठे हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरी से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब शेवड़े ने कहा, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है,
तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपनेटकर की बात को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा, ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, वे तो एक फ़कीर है जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। ये महान संत पुरुष है। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट करना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपेटकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सपटनेकर को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। 10 वर्षों के पश्चात उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय बहुत ही विचलित हो गया। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पहले की जैसे बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही गया। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो गए और बोले, यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझाया। सपटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र लेकर मस्जिद को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा, यह किसका चित्र है? बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह तो इसके मित्र का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सपटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि चल यहाँ से हट जा। सपटनेकर की समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर जाने की आज्ञा दे दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है। आखिरकार सपटनेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस आ गए। उन्होंने मनी मन प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके दर्शनों की अनुभूति आप स्वयं दे देंगे। 1 वर्ष का समय बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। वे गणगापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और ज़्यादा बढ़ गई। अतः वे माणेगांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने से 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर से लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फ़कीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फ़कीर उसके पास आकर कहने लगा, मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फ़कीर के भय से
वह खाली गागर लेकर लौट आई। फ़कीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट से उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद में पहुंचे तो बाबा उपस्थित नहीं थे। वे लिंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं पर बैठ गए। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फ़कीर के उन्होंने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उन्होंने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया। वहीं बैठे बैठे बाबा को निहारने लगी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं औषधियों से ऊब गया क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ ना हो रहा था। परंतु जब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम जाती रही हैं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपटेलकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने कहा था, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब श्री सपटनेटकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ और बाबा ने कहा, चल हट यहाँ से। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करने अपने पिछले जन्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपटेलकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे, इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने अपने जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटेलकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। तब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडारिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपटनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे, यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों को प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचा रहे हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूँगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपटनेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तक तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपटनेकर का हृदय गदगद हो गया। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे पत्नी के समेत मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे
तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। सपटनेकर ने उसे शहर दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपने पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपत्ति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे श्री साईनाथ, आपने ऋण किया हम पर, वह ऋण हम किस प्रकार चुका पाएंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिए, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रिय भक्तों, जब हम साईनाथ महाराज की आरती करते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं, हे जीवों को सुख देने वाले साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने दास और भक्तों को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दो। प्रदीप्त भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो और मुमुक्ष जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे वैसा ही अनुभव देते हो। ये दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही वैशिष्ट है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्त इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहते हो। तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्म के रूप में अवतरीण हुए हो। इसलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आएँ, उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके भगवत दर्शन देकर योग्य बनाओ। हे देवादिदेव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार माधव की भी प्यास बुझाकर अपने वचनों का पालन करो। हम बारंबार साईं बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भक्तों का कल्याण करें, उन पर कृपा करें। प्रिय भक्तों, यदि चैनल में रुचि आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, परंतु बाबा का नाम अवश्य लें। प्रतिपल हर पल साईं नाम जपते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।